हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे गुड़ पापड़ी। तो सर्दी के मौसम में ज़्यादातर हर घर में ये बनाई जाती है और गुड़ पापड़ी सर्दी में बनाकर खाने से इसके सेवन से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जैसे कि कमर दर्द हो, घुटनों का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो। हर तरह के दर्द में आपको इससे फ़ायदा मिलता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको हमारे चैनल की देसी रेसिपी पसंद है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने आटा लिया है गेहूं का 1.5 किलो, 1 किलो देसी घी, 500 ग्राम गुड़ है, फिर हमने आधी कटोरी गोंद लिया है, काजू, और फिर हमने इसमें लिए हैं बादाम। तो ये सारी चीज़ों का हमने नाप करके रख दिया है। अब हम जाएंगे चूल्हे की तरफ। तो चूल्हा हमने जलाकर चालू कर दिया है दोस्तों। उसके ऊपर हम रखेंगे एक बड़ा वाला, जो इसको बोलते हैं कढ़ाई। अब हम ये घी डाल देंगे। तो घर का ही देसी घी है और इस घी को हमने रात को गर्म करके रखा था, तो ये अच्छे से जम गया है। अब हम घी को गरम कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें गूंद को तलना होता है। तो घी गरम हो चुका है दोस्तों। शुरू में इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब हम इसमें गूंद को फ्राई कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि घी गरम अच्छे से हुआ है, तो हमने थोड़ा सा गूंद डाला था। अब सारा गूंद जो है वो हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कि घी अच्छे से गर्म हो चुका है। घी को अच्छी तरह गर्म करके ही आप गूंद को फ्राई कीजिएगा, वरना गूंद अच्छे से फ्राई नहीं होगा और जब आप खाओगे तो गूंद दांतों में चिपकता है। गूंद को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम गूंद को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके उसको थोड़ा सा पीस लेते हैं, जिससे कि हमें बाद में जब ये चाहे तो दिक्कत ना हो, क्योंकि हम इसको पहले से ही तैयार करके रख लेते हैं। तो इस तरीके का कोई भी बर्तन आप ले लीजिएगा और फिर इस तरह से गूंद को पीस लीजिएगा। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसको पीसने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से ये पाउडर हो जाएगा। तो इस तरीके का हमने पीस लिया है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और फिर से चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। अब जो गरम घी है उसमें हमने आटा डाल देना है और फिर आटे को हम सेक लेंगे। अगर ज़्यादा घी की आवश्यकता होगी तो हम इसमें और भी घी मिलाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसको पहले मिक्स करके देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा घी और जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा सा घी और ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी घी और ले आई हूँ और सारा घी हमने डाल दिया है। गुड़ पापड़ी में हम जितना घी मिलाए उतना कम है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ये खाने में बहुत ही मज़ा आता है और हम तो ज़्यादातर बनाते हैं, फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी, डब्बा भर कर बना लेते हैं। फिर जब डब्बा ख़त्म हो जाए तो फिर से दोबारा हम बना कर रख देते हैं, क्योंकि हमारे घर में सबको गुड़ पापड़ी बहुत पसंद है। तो हम आटा इसी तरह से सेकते रहेंगे जब तक इसका कलर ना बदले, तब तक हमने इसको सेकना है। इस कढ़ाई का जो नीचे का जो हिस्सा है उस पे ना चिपके, इसकी आपको खास ध्यान रखना होगा। इसका जो तला है वो थोड़ा सा पतला है, तो मुझे दिक्कत हो रही है। और हम चूल्हे पे बना रहे हैं, अगर गैस पे बनाते तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि गैस को हम जितना चाहे उतना रख सकते हैं। चाहे तो स्लो रख सकते हैं, चाहे तो तेज़ रख सकते हैं।
अब आटा धीरे धीरे सीखने को आ गया है। तो आप देखिए कि घी जो है वो धीरे से अलग हो रहा है। अब थोड़ी देर में घी अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर बन जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आटा जो है वो अच्छे से सीख गया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है दोस्तों। तो अब हमने क्या करना है, जो हमने गूंद को पीस कर रखा था उस गूंद को हमने इस मिश्रण में डाल देना है। मिश्रण जैसे कि घी और आटे को हमने जो तैयार सेक कर किया है वो पिसा हुआ गूंद हमने इसमें डालकर 2 मिनट और पकाना है और फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। गुड़ पपड़ी बनाने की एक ही खासियत है दोस्तों, अगर आप चूल्हे के ऊपर रखकर इसमें गुड़ ऐड करोगे तो आपकी पपड़ी जो है वो स्पॉन्जी नहीं बनेगी बल्कि बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी। तो जब भी आप गुड़ पपड़ी बनाओ तो गुड़ इस तरीके से नीचे उतार कर बाद में ही डालना है। तो ये कितना ढीला ढीला आपको लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसमें गुड़ मिक्स करेंगे ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। तो गुड़ को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि हमारी जो गुड़ पपड़ी है वो जब हम खाएं तो इसमें गुड़ की एक भी कनी नज़र ना आए। तो अच्छे से हमने गुड़ को मिक्स कर लेना है। तो देखिए दोस्तों कि अपने आप गाढ़ा हो गया और गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे जो हमने पहले से ही इसमें घी लगाकर ग्रीस करके रखा है। तो ये बड़ा बर्तन है तो हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, चम्मच हमारे हाथ से इसमें गिर गया। अब हम इसमें अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये गरम गरम ही आपने सेट कर लेना है क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो सेट नहीं होगा। तो देखिए कि घी जो है वो इसके ऊपर आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये अपने आप जम जाएगा। अब हमने ऊपर से ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिया है, काजू और बादाम। एक कटोरी लेकर हम इसको फिर से सेट कर देते हैं। तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट को भी हमने सेट कर दिया है दोस्तों। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख कर हमने 5 मिनट तक इसको रेस्ट दे दिया था और अब ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो हम उसमें कट लगा देते हैं। ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना वरना इसमें कट नहीं लगेगी। तो हल्का हल्का गर्म हो तभी आप इसमें कट लगा लेना। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसके पीसेस कर लीजिएगा। मैं बड़े बड़े पीसेस करूँगी। जो हमारे गुजराती लोग इसे सुखड़ी बोलते हैं, सुखड़ी के हम लोग ऐसे ही पीस काटते हैं। तो तैयार हो गई है हमारी गुड़ पपड़ी। तो आप भी इस तरीके से गुड़ पपड़ी बनाइएगा और सर्दी में ज़रूर खाइएगा क्योंकि सर्दी में गुड़ पपड़ी हर घर में बनाई जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये गुड़ पपड़ी की रेसिपी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। फिर से हम मिलेंगे नई और अलग रेसिपी में। तो हमने यहाँ पे डब्बा भर के रख दिया है और आप भी ऐसे ही डब्बा भर के बनाइएगा। तो एकदम स्पॉन्जी स्पॉन्जी गुड़ पपड़ी हमने बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर से मिलेंगे नई और अलग रेसिपी में। बाय बाय।